हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के हमारे हिंदी के लेक्चर में हमारा लेसन नंबर 12 है क्रिसमस। तो वो हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो क्रिसमस वो क्या है? एक त्योहार है ना, फेस्टिवल है। वो किसका है? क्रिश्चियन लोगों का फेस्टिवल है ना। तो आप सबको क्या करना है? सबसे पहले आपकी फेयर बुक में लेसन नंबर 12 का हेडिंग देना है क्रिसमस एंड देन आपको शब्दार्थ लिखने हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। तो फर्स्ट क्या लिखा है? प्रमुख। प्रमुख मीन्स की मुख्य, प्रधान, मेन। ओके, देन चरवाहे। चरवाहे मीन्स की पशुओं को चराने वाला, मीन्स कि जो पशु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उसको घूमने के लिए बाहर ले जाता है ना, उसको चराने वाले बोलते हैं, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? शेफर्ड बोलते हैं। क्या? शेफर्ड। ओके, देन गौशाला। तो गौशाला किसको कहते हैं? गायों के रहने का स्थान, तबेला। काऊ शेर बोलते हैं ना, उसको गौशाला बोलते हैं हिंदी में। ओके, देन अनोखे। अनोखे मतलब कि विचित्र, पिक्यूलियर। ओके, अनोखे मीन्स की अलग प्रकार के। देन उपहार। उपहार मीन्स की भेंट, गिफ्ट। देन गिरजाघर। गिरजाघर मीन्स की ईसाइयों का पूजा स्थल, जिसको हम चर्च बोलते हैं। देन खुश। खुश मीन्स की प्रसन्न, हैप्पी। देन संदेश। संदेश मीन्स की खबर, मैसेज। ओके, तो ये हो गए हमारे शब्दार्थ। तो अभी हम लेसन देखते हैं। तो क्या लिखा है इधर कि क्रिसमस ईसाई धर्म को मानने वालों का प्रमुख त्योहार है। तो क्या कहा गया है कि क्रिसमस है, ईसाई मीन्स कि क्रिश्चियन लोग हैं वो, ओके, क्रिश्चियन रिलीजियस है ना। तो उन लोगों का ये मेन त्योहार है, मेन फेस्टिवल है। मेन हमारे कैसा दिवाली है, वो हमारा मेन फेस्टिवल है ना। तो वैसे ही क्रिश्चियन लोगों का क्रिसमस है, वो मेन फेस्टिवल है। इसी दिन यीशु का जन्म बेथलेहम की एक गौशाला में हुआ था। तो यीशु वो क्या है? यीशु भगवान है ना, इन लोगों के भगवान है। हम चर्च में जाते हैं तो वहाँ पर भी कौन होते हैं? यीशु भगवान होते हैं ना। तो इसी दिन मतलब कि 25 दिसंबर जब क्रिसमस होती है ना हमारी, तो उस दिन ही यीशु का जन्म हुआ था। वो कहाँ पे हुआ था? बेथलेहम है, उसकी एक गौशाला में हुआ था। बेथलेहम है वो एक गांव का नेम है, ओके, शहर का नेम है। तो इसी दिन यीशु का जन्म बेथलेहम की एक गौशाला में हुआ था। तभी से यह त्योहार हर साल दिसंबर महीने की 25 तारीख को विश्व भर में मनाया जाता है। तो यीशु का इस दिन जन्म हुआ था, इसीलिए हर साल 25 दिसंबर को यह त्योहार विश्व भर में मनाया जाता है। मीन्स कि पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 दिसंबर को यीशु का जन्म हुआ था, इसीलिए। यीशु की माँ का नाम मरियम था। यीशु भगवान थे, उसकी माँ का नाम क्या था? मरियम था। मरियम को देवदूत ने बताया था कि उसका पुत्र ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो जब यीशु का जन्म हुआ था, तभी मरियम थी उसकी माँ को, तो उसको देवदूत मीन्स की फरिश्ता, ये है ना, फरिश्ता है, देखो इधर परी जैसा है ना, उसको क्या बोलते हैं? फरिश्ता, देवदूत। तो तभी देवदूत ने आके मरियम को बताया था कि आपका पुत्र है वो ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो इसलिए ही सब लोग यीशु है उसको क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं, है ना। तो जब यीशु का जन्म हुआ
उस समय कुछ चरवाहे भेड़ें चरा रहे थे। तो जब यीशु का जन्म हुआ ना, तब उसी समय कुछ चरवाहे भेड़ें चरा रहे थे। तो क्या पशुओं को चरा रहे थे, बाहर निकालते हैं ना वो लोग कुछ खाने के लिए, है ना, इसीलिए तभी चरवाहे, चरवाहे मीन्स की शेफर्ड, वो क्या चरा रहे थे, भेड़ें चरा रहे थे। भेड़ें मीन्स की बकरियां और वो सब होता है, उसको चरा रहे थे। तभी वहाँ एक अनोखी रोशनी के साथ एक देवदूत दिखाई दिया। वह बोला, तुम्हारे नगर में एक अनोखे शिशु का जन्म हुआ है। वह कपड़ों में लिपटा गौशाला में पड़ा हुआ है। यीशु के जन्म के समय एक चमकता तारा भी दिखाई दिया था। तो चरवाहा है वो जब भेड़ें चरा रहा था, तभी वहाँ एक अनोखी रोशनी के साथ एक देवदूत दिखाई दिया। तो वो चरवाहा था, उसको एक क्या दिखाई दिया, वो तो भेड़ें चरा रहा था, तो तभी उसको एक अनोखी रोशनी, अलग प्रकार की रोशनी के साथ एक देवदूत दिखाई दिया। और वो देवदूत ने वो चरवाहे को क्या बोला कि तुम्हारे नगर में एक अनोखे शिशु का जन्म हुआ है। शिशु मीन्स की बच्चे, बच्चे का जन्म हुआ है। वह कपड़ों में लिपटा हुआ गौशाला में पड़ा हुआ है। यीशु के जन्म के समय तो वो देवदूत ने वो चरवाहे को क्या बोला कि तुम्हारे नगर में एक अनोखे अलग प्रकार के शिशु का जन्म हुआ है और वो कपड़ों में लिपटा हुआ गौशाला में पड़ा हुआ है। ओके, ऐसा देवदूत ने चरवाहे को बोला। और यीशु का जन्म हुआ तभी उसी समय एक चमकता तारा भी दिखाई दिया था। तो आसमान में जब यीशु का जन्म हुआ तो एक चमकता तारा भी दिखाई दिया था। चरवाहे उसी समय बैतलहम की ओर चल पड़े। तो ऐसा देवदूत ने कहा ना, इसलिए चरवाहे उसी समय बैतलहम की ओर चल पड़े। बैतलहम की ओर चल पड़े मीन्स की बैतलहम की तरफ चल पड़े। उन्होंने बैतलहम पहुंचकर उस अनोखे शिशु के चरणों में प्रणाम किया। तो वो चरवाहे ने क्या किया, बैतलहम पहुंचकर उस अनोखे मतलब कि अलग प्रकार के शिशु को, अनोखे मतलब कि सबसे अलग, अनोखे मीन्स की सबसे अलग, तो वो अनोखे शिशु को चरणों में प्रणाम किया। उस शिशु का नाम यीशु रखा गया। तो उस शिशु का नाम क्या रखा गया, फिर यीशु रखा गया। तो चरवाहे ने क्या किया, वो अनोखे शिशु के चरणों में प्रणाम किया। उस शिशु का नाम क्या रखा गया, यीशु रखा गया। ओके, तो क्रिसमस की तैयारियां बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। बाजार तरह तरह के केक तथा उपहारों से सजाए जाते हैं। लोग सुबह ही गिरजाघर जाकर प्रार्थना करते हैं, अपने मित्रों से मिलते हैं, उन्हें उपहार, केक तथा मिठाइयाँ देते हैं। घरों में क्रिसमस पेड़ सजाया जाता है। इस पेड़ पर सुनहरे तारे, खिलौने, उपहार, फल आदि सजाए जाते हैं। तो क्रिश्चियन लोग होते हैं ना जो क्रिसमस मनाते हैं, तो वो लोग क्रिसमस की तैयारियां बहुत ही पहले से शुरू कर देते हैं और बाज़ार में तरह तरह की केक, फिर उपहार मीन्स की गिफ्ट सजाए जाते हैं। बाज़ार तरह तरह के क्या मिलते हैं, बाज़ार में तरह तरह के केक, फिर अलग अलग टाइप्स की गिफ्ट वो मिलती है। तो क्रिश्चियन लोग हैं वो सुबह गिरजाघर मीन्स की चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं और फिर अपने मित्रों से मिलते हैं, फिर एक दूसरे को उपहार, केक तथा मिठाइयाँ देते हैं। फिर घरों में जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उसके घरों में वो लोग क्या सजाते हैं, क्रिसमस पेड़ सजाते हैं। तो उस पर वो लोग सुनहरे तारे लगाते हैं, मतलब कि स्टार लगाते हैं। क्यों स्टार लगाते हैं, क्योंकि यीशु के जन्म के समय पर एक चमकता तारा दिखाई दिया था, इसलिए वो लोग क्रिसमस ट्री होता है उस पर वो लोग एक स्टार भी लगाते हैं। आपने देखा होगा, है ना। फिर क्रिसमस ट्री है वो खिलौने, उपहार, छोटी छोटी गिफ्ट होती है वो क्रिसमस पेड़ पर लगाते हैं। वो अलग अलग टाइप्स की चीज़ें लगाकर वो लोग क्रिसमस पेड़ सजाते हैं।
इस दिन बच्चों को सांता क्लॉज का इंतज़ार रहता है। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, है ना, आप जैसे, वो लोग इस दिन क्या करते हैं, सांता क्लॉज का इंतज़ार करते हैं, उसका वेट करते हैं कि कब सांता क्लॉज आएगा और हमें गिफ्ट देगा, है ना। उन्हें इस बात का भरोसा रहता है कि उनके सो जाने पर सांता उनके लिए तरह तरह के उपहार लेके आएगा। तो बच्चों को क्या लगता है कि वो लोग सो जाएंगे तो सांता उसके लिए अलग अलग प्रकार के गिफ्ट लेकर आएंगे। माता पिता अपने बच्चों के लिए तरह तरह के उपहार रात को उनके पास रख देते हैं। सुबह बच्चे समझते हैं कि यह उपहार उन्हें सांता क्लॉज ने दे गया है। क्या इस तरह उपहार पाकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो बच्चों जब रात में सो जाते हैं, बच्चे हैं ना, जब रात में सो जाते हैं तो माता पिता, उसके मम्मी पापा है, वो अपने बच्चों के लिए तरह तरह के उपहार लेके आते हैं और रात को उनके पास रख देते हैं। और सुबह जब बच्चे उठते हैं तो और देखते हैं कि उसके बाजू में तो गिफ्ट पड़ी हुई है, तो वो बच्चे को तो क्या लगता है कि ये गिफ्ट है, वो तो सांता क्लॉज दे गया है उसे, है ना। और इस तरह अलग अलग प्रकार की गिफ्ट पाकर बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। यीशु का जन्मदिन वास्तव में बड़ा दिन है, इसलिए इसे बड़ा दिन भी कहा जाता है। तो यीशु का दिन है, जन्मदिन है, वो वास्तव में मतलब कि हकीकत में वो एक बड़ा दिन है, इसीलिए इसे बड़ा दिन भी कहा जाता है। यीशु का संदेश था कि, तो यीशु भगवान थे, उसने क्या मैसेज दिया था कि जहाँ कहीं दुखी, रोगी और सताए हुए लोग हैं, उनके पास जाओ और उनका दुख दूर करो। तो यीशु भगवान ने क्या कहा था कि जहाँ कोई व्यक्ति दुखी हो, कोई भी रोगी हो, मतलब कि अनहेल्दी हो, और किसी ने सताए हुए हो, वैसे लोग हो, तो उनके पास जाओ और आप उसकी हेल्प करो और उसका दुख दूर करो, उन्हें सुख पहुँचाओ। क्या? उन्हें सुख दो। अपने पड़ोसी से भी उतना ही प्यार करो जितना कि तुम अपने आप से करते हो। तो यीशु भगवान ने क्या कहा था कि अपने पड़ोसी मतलब कि नेबर से भी उतना ही प्यार करो जितना कि तुम अपने आप से करते हो। इसलिए यीशु भगवान ने क्या कहा है हमें कि यीशु भगवान ने हमें कहा है कि हमें सब लोगों की हेल्प करनी चाहिए, है ना, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 12 क्रिसमस वो फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।